नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं द बिहार प्रोजेक्ट। एलजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सरकार के द्वारा होम्योपैथिक डॉक्टरों पर जो एक तरह से इल्ज़ाम लगाए गए थे, कहा जा सकता है कि उनको लेकर के ये कहा गया था कि शराब की जो तस्करी है उसको बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। उसको लेकर के चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और सीधे तौर पे मुख्यमंत्री पर निशाना साध दिया। सुनिए एक बार क्या कुछ कह रहे हैं चिराग पासवान। इस तरीके से होम्योपैथी को एक षड्यंत्र के तहत समाप्त करने का बिहार में प्रयास किया जा रहा है। होम्योपैथी हो, आयुर्वेदिक, ये ऐसी मेडिकल ऑल्टरनेटिव्स है जिसको लंबे समय से भारत जैसे देश में खासतौर पर लंबे समय से जिसपे लोगों का विश्वास रहा है, लोग इसका इस्तेमाल करते रहे हैं। और ऑल्टरनेटिव के तौर पर जो व्यक्ति एलोपैथी में नहीं जाना चाहता, कई ऐसे लोग हैं जिनका विश्वास होम्योपैथी पर है और जो इसका सेवन करते हैं, इस पर विश्वास रखते हैं, इससे लाभ वो लोग पाते हैं। और एक बड़ी आबादी है आज की तारीख में जो होम्योपैथी पे अपना विश्वास रखते हैं। भाई मैं खुद होम्योपैथी पे विश्वास रखता हूँ। वो एलोपैथी की मेडिसिन हो, होम्योपैथी की मेडिसिन हो, एक सीमित मात्रा में स्पिरिट का इस्तेमाल उसमें किया जाता है, ये किसी से छुपा हुआ है। पर अब उसी को लेकर आप होम्योपैथिक डॉक्टर्स को आप टारगेट कर रहे हैं। इनके यहाँ आए दिन छापेमारी की जाती है, कहा जाता है कि भैया अल्कोहलिक कंटेंट आपके यहाँ क्यों है? तो जब आप ये छापेमारी कर रहे हैं, क्या आपको इसकी जानकारी पहले से नहीं है भैया कि कई ऐसी दवाइयाँ हैं, औषधियाँ हैं जिसके निर्माण में एक सीमित मात्रा में नहीं होगा और बाकायदा इसके लिए लाइसेंसेस बाकायदा आपका रजिस्ट्रेशन होता है। तो लाइसेंसेस प्रोवाइड करने के बाद, उनका रजिस्ट्रेशन होने के बाद भैया क्या कारण है कि आप इनको प्रताड़ित कर रहे हैं? क्या कारण है कि इनको टारगेट किया जाता है, बार बार इनके यहाँ छापेमारी की जाती है? और छापेमारी करने की वजह से जो नुकसान इन लोगों को होता है, और सबसे बड़ी बात जो छवि खराब करने का प्रयास किया होम्योपैथी को लेकर। हाल फिलहाल के दिनों में भी जिस तरीके से जहरीली शराब से लोगों की हत्या हुई है, उसमें भी भैया होम्योपैथ डॉक्टर्स का नाम इसमें उछाला जा रहा है और गलत तरीके से उनके नाम को उछाला जा रहा है। उनका नाम उछालकर कहीं ना कहीं होम्योपैथिक की छवि को ये लोग खराब करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, टारगेट करने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, ताकि होम्योपैथिक को पूरी तरीके से बिहार से समाप्त कर दिया जाए। इसके पीछे का कारण क्या है? क्यों मुख्यमंत्री जी इस द्वेष की भावना के साथ होम्योपैथिक डॉक्टर्स को और होम्योपैथिक मेडिसिन को ये लोग टारगेट करना चाह रहे हैं? औषधि को आप लोग बदनाम करने का काम कर रहे हैं। मुझे कोई एक ग्रामीण आप लोग दिखा दे, बता दे। आप लोग भी गांव गए, हर एक जगह आप लोग गए, कोई एक ग्रामीण बता दे जो कहे कि नहीं भैया होम्योपैथिक की हम दवाई लिए थे या हमारा परिजन लिया था, उसकी वजह से उसके लिए हालात में हर कोई बोल रहा है कि भैया जहरीली शराब पी है। जहरीली शराब पर ये रोक नहीं लगा पा रहे, उसकी तस्करी पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रोक नहीं लगा पा रहे, उसके निर्माण पर मुख्यमंत्री जी रोक नहीं लगा पा रहे। तो अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए समाज के सम्मानजनक पर ऐसे डॉक्टर्स जो कि होम्योपैथ से आते हैं, उनको टारगेट करने का ये काम कर रहे हैं। और किस कानून की आड़ ये ले रहे हैं? एक ऐसा कानून जो कि दशकों पुराना है और जो कानून अभी तक लोकसभा या राज्यसभा के पटल पर भी नहीं आया। ये लोग जिक्र करते हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का, जो कि 1945 का ये एक्ट बना हुआ है। इसका एक आर्टिकल है 106B का ये लोग इस्तेमाल कर उस वक्त ये गैजेट नोटिफिकेशन के तौर पर 1994 में इस आर्टिकल को इस एक्ट में जोड़ा गया था। षड्यंत्र रचा गया था होम्योपैथ और होम्योपैथिक के डॉक्टर्स के खिलाफ। उस षड्यंत्र को रोक लगाई जा सके। आज की इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ ऑर्गेनाइजेशन फॉर होम्यो मिशन के
डॉक्टर्स मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर के सिंह जी हैं जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इस होम्यो मिशन के। डॉक्टर मदन प्रसाद जी हैं जो कि राष्ट्रीय इनके उपाध्यक्ष हैं। डॉक्टर अमीर चंद्र सिंह जी हैं जो कि महासचिव हैं इस होम्यो मिशन के। यहाँ पर डॉक्टर विवेक मिश्रा जी हैं जो कि सचिव हैं। यहाँ पर डॉक्टर संजय कुमार जी हैं जो कि इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं। डॉक्टर प्रवीण आनंद जी हैं जो कि प्रदेश के इनके संयोजक हैं। संजय कुमार वर्मा जी हैं जो कि इनके संयोजक हैं। इनके इस होम्यो मिशन ऑर्गेनाइजेशन फॉर होम्यो मिशन के माध्यम से और कई और होम्योपैथ डॉक्टर्स ने व्यक्तिगत मुलाकात मुझसे कर अपनी इस समस्या को मेरे समक्ष रखा। या कई ऐसी बीमारियां भी हैं जिसका संभवतः इलाज नहीं वो एलोपैथी कर पाती है, उसमें होम्योपैथी पर लोगों का विश्वास होता है। तो ऐसे में इसको बदनाम करने का जो कार्य, जो षड्यंत्र यहाँ पर रचा जा रहा है वो पूरी तरीके से गलत है। अगर इतना ही गलत लगता है तो भैया क्यों लाइसेंसेस आप देते हैं या क्यों मान्यता प्राप्त इनको दिया जाता है, क्यों इनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। एक तरफ आप इनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, एक तरफ इनको लाइसेंसेस मिलते हैं और वहीं दूसरी तरफ आप इनके ऊपर इनको बदनाम करने के लिए शराब की तस्करी जैसा आरोप इनके ऊपर लगाते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग से आने वाले ये लोग जिन्होंने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश को ख्याति प्राप्त कराने का जिन लोगों ने काम किया उनको शराब की तस्करी के साथ जोड़ा जा रहा है। और उसके पीछे कारण सिर्फ इतना है क्योंकि आपकी विफलता है भैया, क्योंकि आप शराब के तस्करों को जो कि सही तस्कर हैं उनको आप पकड़ नहीं पा रहे। सीमावर्ती इलाकों से आप शराब के आयात को आप रोक नहीं पा रहे। अवैध शराब के निर्माण से जुड़े हुए लोगों की आप गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे। ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर्स को आप बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। आने वाले दिनों में इसको केंद्र में भी उचित पटल पर उठाने का काम मैं करूंगा। जैसा मैंने कहा कि संसद में भी आने वाले दिनों में इसको उठाया जाएगा। आप सबके माध्यम से भी मैं चाहता हूँ कि जिस तरीके से इसको बदनाम करने का षड्यंत्र रचा जा रहा है उसको भी आप लोग उजागर करने का काम करें। तो जैसे कि आपने सुना, चिराग पासवान ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शराबबंदी को सफल करने में विफल हो गए हैं, जिस वजह से वो अब इसका ठेका दूसरे लोगों पर दे रहे हैं। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री को कुछ नहीं पता होता है। मुख्यमंत्री से अगर कुछ भी पूछा जाए, चाहे फिर वो स्टूडेंट्स पर लाठियाँ बरसाने की बात हो या फिर अगर उनसे ये कहा जाए कि शराबबंदी की वजह से लोग इतने सारे मर गए हैं, किसी के बयान को लेकर के पूछा जाए तो हमेशा मुख्यमंत्री यही कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था। उन्होंने साफ तौर पे मुख्यमंत्री पर निशाना साधा और ये कहा कि मुख्यमंत्री अब ज़्यादा दिन के मेहमान नहीं है, क्योंकि वो अब अपने दम पर सत्ता नहीं बनाए हुए हैं। सत्ता उनको बार बार किसी और के दम पर बनाना पड़ता है, किसी और के पाले में जाकर के बनाना पड़ता है। इन सारी बातों के साथ साथ चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री पर कड़ा सवाल खड़ा कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुर्सी से प्यार करते हैं, उनको लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनको विद्यार्थियों से कोई मतलब नहीं है। और अब वो डॉक्टरों को निशाना साध रहे हैं, उन डॉक्टरों को जिनके इलाज पर बिहार की एक बड़ी आबादी विश्वास करती है, जो कि होम्योपैथी डॉक्टर्स हैं, उन पर निशाना साध रहे हैं कि वो शराब तस्करी को बढ़ावा दे रहे हैं। सब लोग जानते हैं कि दवाइयों में थोड़ा ना थोड़ा अल्कोहलिक का यूज़ किया जाता है, लेकिन उस चीज़ को सरकार गलत तरीके से दिखा रही है। शराबबंदी के तौर पे जिनको पकड़ना चाहिए सरकार उन्हें नहीं पकड़ रही है, बल्कि उन्हें सार्वजनिक छूट दी गई है। और जिन लोगों को, जो डॉक्टर है, जो अपना काम करते हैं, उनको इसमें घसीटा जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री पर कई सारे आरोप लगाए और उनको सीधे मुंह उनसे सवाल पूछे और इसके साथ ही उन पर कड़े सवाल दाग दिए हैं। चिराग पासवान ने ये भी कहा कि देश विदेश में होम्योपैथी की मांग बढ़ रही है और बिहार में सरकार जो है वो होम्योपैथी बंद कराने पर तुल गई है, होम्योपैथी को एकदम ख़त्म करने पर तुल गई है। जिस चीज़ को सरकार को ख़त्म करना चाहिए वो है शराबबंदी, वो है शराब। तो शराब की तस्करी को सरकार ख़त्म नहीं कर रही है, लेकिन होम्योपैथी का जो इलाज है उसको ख़त्म करने पर सरकार तुली हुई है, जिस पे बिहार की एक बड़ी आबादी विश्वास करती है। तो ये थी चिराग पासवान की बातें। इस पर मुख्यमंत्री का क्या रिएक्ट होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द बिहार प्रोजेक्ट। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।